हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। पीला पर्चा आपके हाथ में पकड़ा दूंगा और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी गए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। लाइक शेयर में कंजूसी मत करना। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ना बार बार रिपीट मोड में पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। हमें संबंध दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है ना वो b-2 के बराबर है। बी का मान आपको ऐसे बढ़ा लेना है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखो बाबू, हमारे पास क्या है, ए जो है वो b-2 के बराबर है। ठीक है, b-2 के बराबर है। बी का मान 6 से बढ़ा लेना है। तो बी का मान 6 से बढ़ा, देखो 8 है, 7 भी है, 8 दो बार है। तो मैं क्या करता हूँ, बी बराबर 8 ले लेता हूँ। बी बराबर 8 ले लेता हूँ तो यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए का मान 6 आ गया। चूँकि संबंध में क्या है, ए कॉमा बी आर में है। ए का मान हमें 6 मिला है, बी हमने 8 माना था। तो क्या 6,8 आर में है? 6,8 आर में है जी, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। कहीं पर भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का मान क्या होगा। तो हमारा ये जो के ए है और उसका मापांक है, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो होगा, देखो के ए है तो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ऑर्डर कितना, 3 है, तो जितनी ऑर्डर होगी वो पावर में आ जाती है। और सारणिक ए अंदर ही रहता है, सारणिक ए अंदर ही रहता है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, ए का परिमाण ए है मतलब ए का अगर हम मापांक निकालेंगे तो ए आएगा। लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है कब। तो लैम्डा ए मात्रक सदिश बोला है ना, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, मापांक लेना पड़ेगा। और मात्रक सदिश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लैम्डा का मापांक आ जाएगा और फिर ए का भी क्या आ जाएगा, मापांक। इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस। ठीक है, तो लैम्डा हो गया इधर। और प्रश्न में बोल रखा है कि ए मापांक किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए का मापांक ए के बराबर है 1। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कंडीशन देखना है। तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर ये जो लैम्डा गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो ए बराबर आ जाएगा 1/लैम्डा। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, खजाना छोड़ रखा है। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या है। कोटि क्या होती है, कोटि को हम ऑर्डर कहते हैं। अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार। तो हमारी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हमसे यही इस प्रश्न में बोलते थे कि घात बताओ, तो घात का मतलब डिग्री कितनी होती। पहले देखें ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में बिल्कुल है, घात परिभाषित है। तो जहाँ से आप कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में देखते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात हमारी 1 होती अगर हमसे पूछता तो। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका समाकलन क्या होगा बताइए। तो समाकलन है आई, मान लो हमारे पास है e की पावर x की घात 3 x² dx। अब आप देखो, खुद देखो, माना जो x की पावर में बैठा हुआ है उसका अवकलज आपको यहाँ मिल रहा है, इसको t मान लो। तो यहाँ dx से x के सापेक्ष अवकलज कर दो, तो 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे का dx इधर के गुणे में लग जाएगा। ये मान यहाँ रख दोगे, x की पावर 3 को आपने t माना है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे का 3। ठीक है, तो बट्टे का 3 बाहर आ गया, e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे और t का मान क्या है, x की पावर 3 बट्टे में आ जाएगा 3। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, e की पावर x³ बट्टे 3 प्लस c। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे साइन इनवर्स एक्स का मान वाई है, तो क्या ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, तो आपको मुख्य मान शाखा परिचय याद होगा। साइन इनवर्स का क्या होता है? साइन इनवर्स का होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो जो y का मान होगा वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में होना चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये वाला साइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला साइन मत लगा देना, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल चाहिए हमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या जो फलन है, देखो ध्यान से देखना, वास्तविक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। ध्यान रहे, परिभाषित फलन f(x) बराबर x² बहुएक है या नहीं है? बहुएक है या नहीं है ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, हल में आ जाओ। देखो दिया क्या है हमारे पास, फलन जो है वो वास्तविक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और फलन हमको दे रखा है x²। फलन हमको क्या दे रखा है? x² दे रखा है। हमें एक एक ही चेक करना है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं, माना नहीं है। अब बोलोगे सर क्यों नहीं है? तो देखिए, अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको चित्र बना के भी दिखा देता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या और इसके पास सिर्फ प्राकृतिक संख्या है। इसे हम x कहते हैं और इसे y कहते हैं, और f(x) को y कहा जाता है, ये x² है, और इसके बीच हमारा क्या है? फलन है। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या अगर मैं x की जगह पर -1 रखूँ, x की जगह पर 1 रखूँ, तो जैसे ही रखूँगा x की जगह पर 1, -1 वर्ग करूँगा तो 1 आएगा। प्राकृतिक संख्या में अब मैं +1 रख देता हूँ। ठीक है, x की जगह पर 1 रखूँगा, 1 का वर्ग क्या आ जाएगा? 1। दो अलग अलग इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम दे रहा है। ये जो इनपुट मैं ले रहा हूँ वो वास्तविक संख्या से ले रहा हूँ ना, आउटपुट सेम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि -1 और -1 और प्लस का 1 ये आपस में बराबर नहीं है, परंतु f-1 और f1 दोनों बराबर है और दोनों का मान 1 है। अतः यह एकाकी नहीं है। यानी कि ये क्या है? एकाकी नहीं है, यानी कि बहुएकाकी है, अर्थात यह बहुएकाकी है। बहुएकाकी है। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि x की पावर y बराबर 10 हो तो dy/dx का मान क्या होगा? ठीक है, हमारे पास क्या है? x की पावर y किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो हमें dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ दोनों तरफ हमें क्या ले लेना है? लॉग ले लेना। पहले दोनों तरफ क्या ले लेंगे? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग लेने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा लॉग x की पावर y और ये हो जाएगा log 10। ठीक है, log 10 हो गया। आपको सूत्र पता होगा कि log m की पावर जो n होता है वो होता है n log m। तो ये पावर वाला क्या होगा? यहाँ पे सामने आ जाएगा, पावर वाला सामने आ जाएगा, y सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, और इधर क्या है? log 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? ठीक, अब हमें क्या कर देना है? अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, करो अवकलज। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। लगाओ, पहले वाला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा, y का अवकलज क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक, और ये log 10 क्या है? कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बाबू? 0 होता है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर है log x और इधर हमारे पास है dy/dx।
ये प्लस का है, इधर के क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का हो जाएगा। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो ये माइनस के वाई बट्टे एक्स, और ये जो लॉग एक्स गुणे में था इधर के बट्टे में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बन गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा मुख्य मान, तो मान लेते हैं, माना इसको y मान लो, y बराबर टेन इनवर्स माइनस का है अंडर रूट 3। तो जब भी एंगल नेगेटिव होता है हमें चेंज करना होता है, सूत्र लगाना होता है। और आप जानते हैं टेन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई, सॉरी टेन इनवर्स है ना, तो माइनस का सामने आ जाता है टेन इनवर्स थीटा होता है। ये सूत्र है, सिंपल लगा दीजिए सूत्र। तो माइनस सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है, इसका मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, 60 बोलो तो पाई बाई 3। टेन इनवर्स से 10 हट गया, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के पाई बाई 3। तो जो हमें हमारा मुख्य मान मिलेगा वो क्या मिलेगा बाबू, वो मिलेगा माइनस के पाई बाई 3। बड़े आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो है एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो कोई भी समाकलन हो हमेशा उसको आई माना करो, आई मान लो। और समाकलन हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे में है क्या है 2x dx है। ओके, अगर आप इस एंगल को मान रहे हो तो उसका अवकलन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि नहीं। तो मैं मान लूंगा, माना t बराबर, ठीक इसको मान लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा 2x dx। 1 का अवकलन तो 0 होता है। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, तो शाइन इसके जगह पे आ जाएगा t, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा बाबू, dt। शाइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, t का मान रख दोगे। t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमें हमारा i मिल गया, इंटीग्रेशन का आंसर मिल गया। ठीक है, जहाँ ये जो c होता है वो क्या होता है बाबू, समाकलन, जहाँ c हमारा होता है समाकलन नियतांक। ठीक है, c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका मान बताना है। तो माना ये y बराबर है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये एक नंबर के प्रश्न है। सो देखिए एंगल सबके पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस इनवर्स है, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो पाई बाई 3। 2 साइन इनवर्स बाहर है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 30 बोले तो पाई बाई 6। कॉस इनवर्स से कॉस कटा, यहाँ आ गया पाई बाई 3। साइन इनवर्स से साइन कटा, यहाँ आ गया पाई बाई 6, 2 3। ठीक है, तो पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे भी बचा पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये हमें हमारा क्या मिलेगा, उत्तर। बड़े आराम से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इसको सरल करना है, ये चीज़ इसके बराबर है, मतलब ये चीज़ किस इतना प्लस इतना है, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कॉस से अंदर गुणा कर देनी है सब पदों में। तो कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन से आपको हर पद में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा
यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा, और साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या होता है, संगत पद आपस में जुड़ते हैं तो जोड़ दो, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या है, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका संगत पद ये है तो इसका संगत पद ये जुड़ेगा। यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर देखो यहाँ से क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से है माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। संगत पद को हमने संगत पद के साथ जोड़ घटा दिया, तो ये क्या है, एक सर्वसमीका है। ये क्या है, सर्वसमीका है, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये कट के क्या आ गया, 0, ये कट के क्या आ गया, 0, और इसका मान 1 होता है। तो ये हमें मिल गया आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे हैं dy/dx हमें ज्ञात करना है इस फलन का। ठीक है, तो हल करते हैं। हमारे पास क्या है, y है, y हमें दे रखा है cos इनवर्स 2x/1 + x²। तो देखो यहाँ cos इनवर्स है, इसको हल करके cos के सूत्र में लाओगे तभी cos इनवर्स से cos हटेगा, और जब भी 1 + x² होता है x की जगह पे क्या मानना होता है, लगभग tan थीटा मानने से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो माना x बराबर क्या मान लोगे, tan थीटा मान लोगे, x बराबर क्या मान लोगे, tan थीटा मान लोगे। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आके tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान अब यहाँ पर रख के देखो, ये मान अब यहाँ रख के देखो, y cos इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे में है 1 + tan² थीटा। तो ये किसका सूत्र होता है, बताओ, ये किसका सूत्र होता है, sin 2 थीटा का होता है, और हमें तो लाना था cos, तो हमें तो मिल रहा है sin इनवर्स। अब हम क्या करें, तो ये सूत्र है sin 2 थीटा का, लेकिन भैया यहाँ तो cos इनवर्स है, इसको यहाँ में साइन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो सूत्र पता है ना, एक क्या पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos π/2 - थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पे 2 थीटा है, लगा दो सूत्र में, बाहर है cos इनवर्स, अंदर हो जाएगा cos π/2 - के 2 थीटा। cos इनवर्स से cos हट गया, ठीक है, cos इनवर्स से cos हट गया, क्या बचेगा y बराबर, तो y बराबर हमारे पास बचेगा π/2 - के 2 थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x है। क्या है थीटा का मान, tan इनवर्स x। तो ये हमें y मिल गया, फलन सरल कर लिया। अब हम कर देंगे अवकलज, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलज कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx। कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0 2, tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1 + x²। तो हमें हमारा dy/dx क्या मिलेगा बाबू, -2 बट्टे में 1 + x²। ठीक, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, एग्जाम में बार बार आता है। तो देखिए हमें दिया है, हमें दे रखा है क्या, e⁻y x + 1 हमें 1 के बराबर दे रखा है, और ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो जो दिया है e⁻y, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ लॉग ले लूँगा,
लॉग ए की पावर वाई, और ये हो जाएगा लॉग 1/में x प्लस 1। यहाँ दो सूत्र लगेंगे। एक सूत्र आप जानते होंगे, लॉग ए की पावर x के बराबर होता है, और लॉग m/n क्या होता है बाबू, लॉग m माइनस लॉग n होता है। ये सूत्र है। एक तो यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, लॉग m/n के रूप में है, लगाओ तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y, और ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस x। ठीक, आप जानते हैं कि लॉग वन का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ रख दोगे तो हमें मिल जाएगा लॉग 1 प्लस x। ये हमें y मिला, हमने फलन को सरल किया है। अब हमें ये सिद्ध करके लाके दिखाना है। देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार आप क्लोज करेंगे, एक बार आप क्लोज कर दो, dy/dx माइनस लॉग x का प्लस क्या होता है, 1/में x। ठीक है, रैखिक समीकरण x के व्यवहार करता है, तो dy/dx हमको ये मिला, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पर दोबारा आप क्लच करना है। ठीक है, पुनः यहाँ लिख देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इस चीज को मैं थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स है ना, घात में 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं करूंगा इसका अवकलज दोबारा, तो क्या हो जाएगा, देखो d2y/में dx², x की पावर n के रूप में है तो -1 सामने आ जाएगा, और जो भी पावर है उसमें से एक घात कम हो जाएगी, nx n-1 वाला सूत्र लग जाएगा, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की घात में -2, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/में 1 प्लस एक्स की घात 2 लिख सकता हूँ ऐसे, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके वर्ग को खोल दूँ तो फिर से मुझे यही मिलने वाला है, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, इसका वर्ग ये आ जाएगा, और इसके जगह पर समीकरण 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, dy/dx रख सकता हूँ। इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dy/dx, तो ये आ जाएगा d2y/dx²। इसके जगह पे ये मान रखोगे dy/dx, रख दिया dy/dx, और घात में क्या है, 2 है, आ गया। यही हमें क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो dy/dx क्या होगा। dy/dx पूछा है तो आपको क्लियर दिख रहा है कि थीटा हमारा पैरामीटर है, चूंकि dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, dy/d थीटा dx/d थीटा, यही होगा, चूंकि हमारे पास क्या है, y बराबर क्या है, a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पैरामीटर है, पैरामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक प्राचल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राचल। तो ये चीज़ है, हमें क्या करना है, dy/d थीटा निकालना है, dy/d थीटा, ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का अवकलज 0, और कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो कुल मिला के मिल जाएगा माइनस के a साइन थीटा। उसके बाद आ जाओ x पे आ जाओ, क्योंकि x हमें क्या दे रखा है, x हमें दे रखा है a1 माइनस, सॉरी थीटा है ना, थीटा माइनस के साइन थीटा। क्या कर देंगे बाबू, अवकलज कर देंगे थीटा के सापेक्ष, तो ये हमारा कांस्टेंट है, थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष 1 होता है, और साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, अब हम इन मानों को उठाकर रख देंगे, अतः हमें निकालना है dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा dx/d थीटा
मान रखो, तो dy बटे डी थीटा का मान क्या है, माइनस के a साइन थीटा, और ये हमें क्या मिला, a 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कट गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या थोड़ा और हल कर लो, थोड़ा सा और हल कर लो। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, थोड़ा कुछ कट पिट रहा है, काटो, 2 से 2 कटा, यहाँ 2 पावर है, इसकी 1 पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचा, नेगेटिव भी तो है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस के कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2 डी वाई बट्टे डी एक्स, आंसर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, वाई की पावर एक्स है, इधर एक्स की पावर वाई है। ओके, हमें ये दे रखा है, दिया है हमें, दिया क्या है, y की पावर x किसके बराबर है, x की पावर y है। तो दोनों तरफ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो क्या लेना पड़ता है, लॉग। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ले लो लॉग, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग y की पावर x, और इधर हो जाएगा लॉग x की पावर y, यही होगा। और आप एक सूत्र जानते ही हैं कि लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, है ना, यही होता है, लगा दो। तो x सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log y, और यहाँ से y सामने आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x। ये हमने फलन को क्या कर लिया, एकदम सरल बना लिया। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, इसमें हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है बाबू, डी वाई बट्टे डी एक्स। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे, और x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, 1। अभी आ जाओ, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, लॉग x का अवकलज 1 के बट्टे में x। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे, y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब सबको डी वाई बट्टे डी एक्स को एक तरफ ले लो, और बाकी सबको एक तरफ ले लो। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, x बट्टे वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, ये प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के लॉग एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। इधर हमारे पास क्या बचा, वाई बट्टे एक्स, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वाई। ठीक, तो यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है, तो निकालो उभयनिष्ठ। यहाँ से बचेगा एक्स बट्टे वाई, और यहाँ से बचेगा सिर्फ लॉग एक्स, और यह वाई बट्टे एक्स माइनस के लॉग वाई। ये गुणे में उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये गुणे में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमें। तो कोई भी इंटीग्रेशन हो, मैंने बोला हमेशा आई मान लो, माना आई। इंटीग्रेशन हमारे पास है ए की पावर में tan इनवर्स एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे tan इनवर्स एक्स को मानने से उसका अवकलज मिल रहा है, तो मान लेते हैं, माना t बराबर
टेन इनवर्स एक्स। अब क्लच कर दो डी टी बट्टे डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्लच क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में डी एक्स कम डी एक्स। अब इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, डी टी रख सकते हो। यहाँ पे रख दो मान एक की पावर टी हो गया, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे टी, और डी एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी होता है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे और लास्ट में टी का मान रख देना है, क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। बड़े आराम से आगे आते हैं, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा। आपको पता है वेरिएबल से वेरिएबल का एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है, 1 नंबर 2 नंबर में। अभी तो हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न ही चल रहे हैं। तो हल जो दे रखा है पहले वो लिख लो, डी वाई बट्टे डी एक्स है, और इधर है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स वाला एक्स की तरफ चला जाएगा, वाई वाला वाई की तरफ चला जाएगा, ले लो यहाँ से। तो ये गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, और ये बट्टे के इधर के आ जाएगा गुणे में। सॉरी सॉरी। फिर हमें क्या करना है, वेरिएबल से प्रिपेयर हो जाने के बाद दोनों तरफ समाकलन कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर समाकलन करो तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये है टेन इनवर्स वाई है एंगल में, तो वाई आ जाएगा, और यह टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। व्यापक हल। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं इस सदिश का, इस सदिश पर, जिस पे पर बोलेगा ना उसको बी मानते हैं, जिस का बोलेगा उसे, उस वेक्टर को ए मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमें दिया है, हमें दिया दे रखा है ए वेक्टर का, तो इसको ए बोलेंगे, ए प्लस 3j प्लस 7k, और जिस पर बोलता है उसको बी वेक्टर कहा जाता है। बी वेक्टर हमारे पास है 7i माइनस का j प्लस 8k। ठीक, तो हमें निकालना है ए का बी पर प्रक्षेप, जिसका सूत्र होता है ए डॉट बी। बी पर बोला है तो बी का परिमाण नीचे आएगा, यही बस इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ मान रख देते हैं ए हमारे पास है i प्लस 3j प्लस 7k, डॉट प्रोडक्ट बी हमारे पास है 7i माइनस का j प्लस का 8k। बी का परिमाण आएगा तो i का गुणज 7 का वर्ग प्लस j का गुणज माइनस 1 का वर्ग प्लस k का गुणज। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i का i के साथ 1 सत्ते 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 सत्ते, अच्छा ये j है ना, 3 1 माइनस का 3, और 7 8 56, 7 8 56। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 माइनस 1 का वर्ग प्लस 8 8 64। ठीक है, ये आ गया। ऊपर से देखो क्या आ जाएगा, 4 बचेगा, 56 और 4 60 हो जाएगा। नीचे क्या है, 50 और 64। ठीक है, अंडर रूट का 114 हो जाएगा, अंडर रूट का 114 यहीं पे छोड़ दो, तो ये हमें हमारा प्रक्षेप प्रोजेक्शन आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं दिए हुए सदिश, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी का आपको मान निकालना है। बहुत ही शानदार और आसान सा प्रश्न है। हमें ए क्रॉस बी, ए और बी का सदिश गुणन निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ मैं लिख दूंगा आई जे के। ठीक है, पहले वाले आई का गुणज 2, जे का गुणज कुछ नहीं 2 1, और के का गुणज क्या है 2। बी में आ जाओ, आई का गुणज 1, जे का गुणज 1, के का गुणज -1। ठीक, देखिए आई को छुपाएंगे, एक एक कम, एक नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 कम 2, फिर माइनस का जे आ जाता है, जे को छुपाओगे 2 1 कम माइनस का 2, 2 1 कम माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, फिर आपका के आ जाता है, के छुपाओगे 2 1 कम 2, और 1 1 कम 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से आ गया माइनस के आई, और ये आ गया 0 जे, एंड ये आ जाएगा प्लस का के। कुल मिला के आंसर आएगा माइनस के माइनस आई प्लस का के आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, तुल्यता संबंध सिद्ध करने को हर साल आना है, निश्चित है 100%। ठीक है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r जो संबंध ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो संख्या 2 है ना, a माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध इसने पहले ही बोल दिया है, यानी कि ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो दिया है संबंध, ये सब तो आप लिख ही लोगे। नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, इसको हमें सिद्ध करना है। जो दे रखा है z, ये r, ये तो लिख ही दोगे पहले। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, समुच्चय हमारा z है, ध्यान रखिए हम a लेते हैं। ठीक है, a लिया z से, चूंकि a माइनस बी है ना, तो a की जगह पे a आएगा और b की जगह पे भी a आएगा। तो a में से घटाओगे 0 आ जाएगा, और 0 जो होता है वो 2 से विभाजित होता है। 0 हर एक संख्या से विभाजित होता है, 0 2 से विभाजित। ठीक है, 2 से विभाजित होता है, कोई भी संख्या 0 जो है हर एक संख्या से विभाजित हो जाती है, तो कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो a का संबंध a के साथ हो जाएगा, और एवरी a बिलोंग्स टू z, इसलिए r स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, तो आपको बाई लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमें चेक करना है सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में आ जाओ, तो मैं मान लूंगा ए और बी, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जेड से ले रहा हूँ। अब देखो, माना ए कॉमा बी आर में ए का संबंध बी के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, तो ए माइनस बी 2 से विभाजित है। ठीक है, अगर a माइनस बी 2 से घट रहा है, देखो पूर्णांक है यहाँ पर, 2 भी पूर्णांक होता है, -2 भी पूर्णांक होता है। अगर 2 से घट रहा है तो माइनस का 2 भी तो 2 से घटेगा, है कि नहीं। यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूँ, देखो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूँ इस वाले स्टेप से, तो क्या होगा, माइनस का भी a क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित है ना। तो b माइनस a 2 से विभाजित है, ये दिख रहा है, यही मेन मुद्दा है। तो अगर जब ये मेन मुद्दा है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार b का संबंध भी क्या हो जाएगा, a में हो जाएगा। ठीक है, हम ये लेके चले थे a का संबंध b में है, हमने यहाँ दिखा दिया कि b का संबंध a में है। ठीक है, अतः r सम्मित है, ठीक है, अब तीसरा चेक करना हमें, नंबर तीसरा में चेक करना है संक्रामक। चेक क्या करना है, ये तो होगा ही होगा, सिद्ध करना है ना हमें, संक्रामक संबंध, ये हमें चेक करना है। सो यहाँ से देखिए, हम ले लेंगे a, b, c, कहाँ से, z से। माना a का संबंध b के साथ है, माना b पे खत्म हो, b से स्टार्ट करना है, b का संबंध c के साथ है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है,
हमें सिद्ध करना है कि ए का संबंध सी के साथ होगा। ठीक है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर 1। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार बी माइनस सी 2 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रश्न के स्टेटमेंट को ही फॉलो किया हमने। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे दोनों में ये जो ये स्टेटमेंट है 2 से विभाजित होगा, ये उभयनिष्ठ है। तो अंदर आ जाएगा ए माइनस का बी और बी माइनस का सी, और बाहर क्या है 2 से विभाजित होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, उभयनिष्ठ है। तो प्लस का बी माइनस का बी कटा, क्या बचा ए माइनस सी 2 से विभाजित होगा। देखो, अगर a माइनस बी 2 से विभाजित होती है तो a का संबंध b के साथ होता है। अगर a माइनस सी 2 से विभाजित हो रही है तो a का संबंध किसके साथ हो जाएगा, c के साथ हो जाएगा। अर्थात a का संबंध c के साथ है, इसलिए r संक्रामक है। आपने शोतुल्य दिखाया, सममित दिखाया, संक्रामक भी दिखाया, तीनों दिखा दिए, यानी कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि R एक स्वतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगी। ठीक है, यह एक तुल्यता संबंध होगी। बड़े आराम से ये प्रश्न भी आपका बन जाएगा, हर साल आपके एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न में वहां जाते हैं। ये ए है, ये बी है, हमें सिद्ध करना है ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो थोड़ा प्रश्न को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहेगी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए बी की पहले गुणा करते हैं और फिर उसका डैश निकालेंगे। ए बी, ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर हमारे पास है ए और यहाँ पर हमारे पास है बी। ए हमारे पास है माइनस का 2 4 5, बी हमारे पास है 1 3 माइनस का 6। ठीक है, इसमें कितने रो हैं, इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा। कितना बनेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ध्यान रखिएगा। तो गुणा करते अब हम, गुणा करो तो 2 1 कम माइनस का 2, 2 3 6 और 2 3 माइनस का 6, 2 छंग 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर 4 1 कम 4, 4 3 12 और 4 छंग 24। फिर 5 पे आ जाओ, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 छंग 30। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का डैश निकालना है। ए बी डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस के 12। फिर जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 12 माइनस के 24 और यहाँ आ जाएगा 5 15 माइनस का 30। समीकरण नंबर 1, ये हमें मिला ए बी डैश। अब हमें निकालना बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश गुणा ए डैश। ठीक, तो बी, ये बी है, जो पहला रो है वो हो जाएगा पहला कॉलम, ये जो रो है ना, रो है, ये कॉलम बन जाएगा 1 1 3 माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 4 5। फिर से वही बात होगी, गुणा करेंगे
एक दूनी -2, एक चौके 4, एक पंजे 5, तीन दूनी 6, तीन चौके 12 और तीन ही बचे 15, 6 दूनी 12, 6 चक्कू 24, 6 पंजे 30। ये चीज और ये चीज बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ लिखोगे अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो ए बी डैश है वो बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश के। हमें क्या करना था बाबू? यही सिद्ध करना था। क्या बोल रहा है, लैम्डा के किस मान के लिए ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है? तो 0 पर सतत इसने बोल दिया है, ठीक है। तो यानी कि LHL RHL और फंक्शन पर उस पॉइंट की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि x बराबर 0 पर फलन फलन सतत है, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी? समान होगी। तीनों क्या होगी? समान होगी। ये जो फलन है x बराबर 0 या 0 से छोटे के लिए, और ये फलन x बराबर 0 से बड़े के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली 0 पर निकाल लेता हूँ। पहले RHL निकाल लेता हूँ, RHL। तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 पे चेक करें तो 0 प्लस h, ठीक। तो 0 से अधिक के लिए ये फलन है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ क्या रखोगे? h रखोगे। 0 प्लस h h होता है +1। अब h की जगह पे आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैं फंक्शन 0 निकालता हूँ। LHL की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शन 0 क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0, एग्जैक्टली 0 पे ये फलन है, एग्जैक्टली 0 पे ये फलन है। तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा। फलन क्या है हमारे पास? फलन है x स्क्वायर माइनस के 2। तो हमें क्या करना है? x की जगह पे 0 रख देना है। x की जगह पे क्या रखना है? 0 रख देना है। तो ये आ जाएगा -2 लैम्डा। माइनस के क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, चूंकि सतत है तो आप क्या लिखोगे? चूंकि LHL RHL फंक्शन 0 तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को ले लेता हूँ बराबर। तो यहाँ पर मैं मान रखूँगा। तो RHL मैंने निकाला था 1 और फंक्शन 0 मुझे मिला -2 लैम्डा। तो -2 इधर रखे, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। लैम्डा का मान मुझे मिल गया -1/2। लैम्डा का मान मुझे क्या मिल गया? -1/2। बड़े आराम से सॉल्व हो गया। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो फलन है वो एक वर्धमान फलन है। वो ये क्या है? एक वर्धमान फलन है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? देखो y हमें दे रखा है, x अंदर गुणा कर दो। x अंदर क्या कर दो? गुणा कर दो। x स्क्वायर माइनस के 2x है। x के अंदर हमने गुणा कर दिया और घात में क्या है? 2 है। ये हमारा फलन है, ये हमारा क्या फलन है। अब हमें क्या करना होता है? एक बार अवकलज करना होता है dy/dx। तो 2 सामने आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x, ये हो गया, ठीक। फिर क्या होगी? एक घात कम हो जाती है, एक घात कम हो जाती है। फिर अंदर वाले का अवकलज है, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, x का अवकलज 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? 2x स्क्वायर माइनस का 2x, 2x माइनस के 1। तो देखो यहाँ से कम x उभयनिष्ठ है, तो x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस का 2 बचेगा और 2x माइनस के 1, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना होता है? निरपेक्ष बिंदु के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए, है ना। निरपेक्ष बिंदु के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव किया है आपने उसको आपको रखना होता है 0 के बराबर। तो हमें क्या करना है बाबू? dy/dx को रख देना है 0 के बराबर। 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
तो हमारे पास यहाँ हमें मिलेगा ये चीज़ 2x x माइनस 2 और 2x माइनस के 1। इसको 0 रखेंगे तो ये कॉन्स्ट 2 तो कांस्टेंट है, इसका मान 0 नहीं हो सकता। अब इसको 0 लोगे, यहाँ से x का मान आपको 0 मिलेगा, यहाँ से इसको 0 रखोगे x का मान आपको 2 मिलेगा, और इसको जब 0 रखोगे x का मान 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जब नंबर लाइन पे इन बिंदुओं को दिखाएंगे हम, ये हमारी संख्या रेखा है, इधर माइनस के इन्फिनिटी, इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है, ठीक। पॉइंट्स हमें मिले हैं x बराबर 0, ये 0 हो गया, x बराबर 2 हमारा यहाँ हो जाएगा, फिर x बराबर 0 हो गया, 1/2 ना, तो 1/2 यहाँ कहीं पर होगा, 1/2। ये 3 पॉइंट हमें मिले हैं, तो हमें 3 अंतराल मिलेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, 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 4 अंतराल मिलेंगे, ठीक है। कितने अंतराल मिलेंगे? 4। अब देखो चारों अंतराल में यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि सारा कुछ आ जाए, ठीक। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे अंतराल, यहाँ लिखेंगे हम अंतराल, और यहाँ एफ डैश एक्स रखते हैं। क्या एफ डैश एक्स? हमारे पास 2x x माइनस 2 और अगला है 2x माइनस के 1, ठीक है। तो हमारे पास कितने अंतराल है? 4 अंतराल है, 1 2 3 4। पहला अंतराल क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0, अगला है 0 से 1/2, 1/2 से 2, और अगला है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एक एक करके। देखो यहाँ से हमें मान लेना है, x का मान मैं बड़ा लेता हूँ, x का मान मैं यहाँ चेक करने के लिए लेता हूँ -10। क्या ले लिया? -10। तो 2 क्या है? पॉजिटिव। 2 क्या है? पॉजिटिव। x की जगह -10 रखोगे, माइनस नेगेटिव, -10 -2 -12 नेगेटिव, और 10 दूनी 20 माइनस का, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? ह्रासमान। अगर एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आ जाता है तो उस अंतराल पे फलन क्या होता है? ह्रासमान होता है। अब देखो यहाँ से x का मान 0 से 1/2 है, 0 से 1/2 मैं नहीं ले सकता, तो मैं क्या करता हूँ, x का मान पॉजिटिव में ले लेता हूँ, 0.3 ले लिया, ठीक है। 0.3 ले लिया, 0.5 से छोटा है, तो 2 क्या है? पॉजिटिव है। x के जगह पे रखोगे 0.3, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद x की जगह पे ये 2 घटा दोगे, नेगेटिव आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, देखो 2 से गुणा करेंगे, पॉइंट का 6 होगा, 6 में से 1 घटाओगे, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। इस पे क्या होगा? वर्धमान होगा, इस अंतराल में क्या होगा? वर्धमान होगा। 1/2 से 2, तो x का मान मैं ले लेता हूँ 1.5, 1.5, 2 क्या है? पॉजिटिव। x की जगह पर 1.5 रखोगे, ये भी है पॉजिटिव, 1.5 में 2 घटाओगे, नेगेटिव आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे, 3, x की जगह पर 1.5 रखा ना, 3 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा, जो कि होगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कब में क्या होता है? ह्रासमान, ह्रासमान होगा। 2 से इन्फिनिटी, यहाँ x का मान मैं ले लेता हूँ प्लस का 10, तो 2 क्या है? पॉजिटिव। x की जगह पर 10 रखोगे, पॉजिटिव, 10 में से 2 घटाओगे, पॉजिटिव, ये भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे क्या होता है? वर्धमान, ठीक है। तो देखो इस अंतराल पे वर्धमान है, इस पे ह्रासमान है, इस पे वर्धमान है, इस पे ह्रासमान है, ठीक है। तो आप प्रॉपर लिखोगे कैसे? प्रॉपर लिखोगे कैसे? किस पे वर्धमान मिला है हमें? तो इस पे और इस पे वर्धमान मिला है, तो इन दोनों को यूनियन करके लिखोगे, ऐसे लिखना कि 0,1/2 यूनियन 2, इन्फिनिटी पर, ठीक है, फलन वर्धमान है, ऐसे लिख देना। और उसके बाद ये वाला यूनियन ये वाला, इस पे फलन क्या है? ह्रासमान है, ये आप लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया, ठीक है। एग्जाम में हर साल आता ही आता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन है। सूत्र सबसे अहम कड़ी होती है, आपको मैंने जब भी पढ़ाया मैंने बोला है
कि अगर इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ द्विघात ऊपर आता है या सिर्फ बट्टे में द्विघात आता है तो पूर्ण वर्ग बनाइए और फिर सूत्र के फॉर्म में बन जाएगा और उसको हल कर दीजिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन जब आ जाओगे, इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस, पहले आपको वर्निश लेना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको हमें क्या बनाना बाबू, पूर्ण वर्ग। तो इसको अलग हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग है, तो a के जगह पे तो x है, ये हमारे पास क्या है 2ab होता है, 2ab की जगह पे माइनस का 3x है और a की जगह पे क्या है x है, x से x कटा, b का मान आ जाएगा माइनस का 3/2। अब आपको b स्क्वायर यहाँ जोड़ना होता है और घटाना होता है b, ठीक है, b स्क्वायर का जोड़ो और b स्क्वायर घटा दो, यहाँ माइनस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, माइनस खाली 3x लिखोगे तो भी चल जाएगा। बी स्क्वायर जोड़ा बी स्क्वायर घटाया, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 है, ये नेगेटिव आ गया, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b हमारा है 3/2, ठीक है, 3/2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको हल कीजिए तो ये दोनों ही नेगेटिव क्या है, माइनस का 1 माइनस के 9/4, तो 4 एकम 4 9 माइनस का 13/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 13/2 का वर्ग, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 13/2 का वर्ग। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे, ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे और नेगेटिव से हम गुणा भी कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आ गया dx, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला, क्योंकि रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है, ठीक। तो इसका सूत्र क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। ये a की जगह पर है और बाबू ये x की जगह पर है, इतना प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हल करेंगे, अब आगे हल करेंगे, देखिए ले लिया। अब इसके जगह पर मान रख दो, x की जगह पे क्या है बाबू, x माइनस 3/2, फिर क्या है गुणे में है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है प्लस a स्क्वायर अंडर रूट 13/2, a स्क्वायर अपॉन 2 होता है बट्टे में 2, फिर है साइन इनवर्स x की जगह क्या है x माइनस 3/2, a कितना है हमारे पास अंडर रूट 13/2 प्लस c। थोड़ा और हल कर लेना, आपको आपका क्या मिल जाएगा उत्तर, थोड़ा लॉशपा लेके हल कर लेना, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, या फिर ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और ये उदाहरण का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को टी मान लूँगा, माना टी मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर को। अब कर्ज मत करना क्योंकि ऊपर जो सेम टू सेम है और ये उचित भिन्न के रूप में भी है, तो निम्न कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है, ऊपर टी आ गया, नीचे आ जाएगा t+1 गुणे में t+2, ठीक है। dx नहीं रखना है अभी, ध्यान रखिए, क्योंकि नीचे की घात ज़्यादा है ऊपर की घात कम है, तो ये उचित भिन्न है, तो यहाँ मैं आंशिक भिन्न लगा सकता हूँ। तो यहाँ लगा दूंगा आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न जब मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू टी है बट्टे में है t+1 t+2, तो ये हो जाएगा दो रखी गए, a के बट्टे में t+1 b के बट्टे में t+2, लॉसअपा ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा t+1 गुणा t+2, इसकी गुणा इसके साथ a t+2 और ये हो जाएगा b t+1, इसके बट्टे में t+1 t+2 कटा,
यहाँ से बचा टी, ए से अंदर गुणा कर देंगे ए टी प्लस 2a, यहाँ से हो जाएगा बी टी प्लस बी, टी वनिश निकालो a प्लस बी और कांस्टेंट वाला पद आ जाएगा 2a प्लस बी। इधर क्या है, सिर्फ t है, इधर क्या है, सिर्फ t है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें कर देनी है तुलना। जैसे ही तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, t का गुणज क्या है a प्लस बी और इधर t का गुणज क्या है 1, ठीक है, इधर t का गुणज क्या है 1, इधर कांस्टेंट पद क्या है 2a प्लस बी, इधर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0। समीकरण नंबर भी, इन दोनों को हल कर लेते हैं, हमें a और b के मान चाहिए ना, घटा दो, घटा तो माइनस का a बराबर 1, तो a बराबर आ गया माइनस के 1। a और b के मान चाहिए होते हैं ना, फिर हमें यहाँ रखना होता है। तो अब देखो a प्लस बी बराबर 1 है, तो a का मान माइनस का 1 रख दिया हमने, तो p का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1 इधर के प्लस का 1, b का मान आ जाएगा 2। a और b के मान उठाकर यहाँ रखना है, इसको हमें समीकरण मानना नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, a व b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए a का मान हमारे पास है 1 बट्टे t का t प्लस 1 और b का अच्छा a का मान माइनस का 1 है और b का मान है 2 बट्टे में, अरे यार, t प्लस 2, ठीक है, यही है ना t प्लस 2। अभी इंटीग्रेशन मत करो क्योंकि इंटीग्रेशन dx है, अगर यहाँ dt होता तो हम करते हैं ना, तो हमें t का मान रखना पड़ेगा और फिर समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन करेंगे, ऊपर है dx और t का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये दो कांस्टेंट बाहर निकालो, इस माइनस को यहाँ बाहर निकाल देते हैं और यहाँ है dx, x t का मान है एक्स स्क्वायर और 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, आपको एक सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये सूत्र होता है ना, यहाँ पे लगा दीजिए सूत्र। तो a की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के tan इनवर्स x अंडर रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 2, c हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो गया, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता है हर साल लगभग आ जाता है, ये विविध उदाहरण में है, मैंने कितनी समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, उनमें भी मैंने इसको करा रखा है, कई बार करा रखा है, हर मॉडल पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, कितनी बार, कम से कम इस साल अगर मैं बताऊं तो 15 से 16 बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, 15 से 16 बार। अब मैं क्वेश्चन जब आता है तो मैं बोरियत फील होती है करने को, ठीक है, तो चलो दोबारा कर लेते हैं एक बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है एग्जाम में। इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँगा। अब यहाँ लगानी है हमें प्रॉपर्टी P4, जब भी लिमिट 0 से आ जाता है प्रगुण से, क्या प्रगुण से क्या होता है, प्रॉपर्टी P4 है प्रगुण, प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है, जब भी 0 से a फंक्शन x dx होता है, हमें क्या लगाना होता है 0 से फंक्शन a माइनस एक्स dx वाला नियम हमें लगाना होता है। लगा दो, इधर है i, लिमिट है 0 से a, x की जगह पे क्या आ जाएगा, अरे लिमिट है 0 से पाई, a की जगह पे पाई है ना, x की जगह पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स और फिर यहाँ हो जाएगा, जब बी स्क्वायर बाहर है ना, साइन
पाई माइनस एक्स टोटल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ डी एक्स है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर है पाई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस्ट पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, और उस वर्ग ऊपर वर्ग है, वर्ग क्या कर देगा उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ये चीज़ आ गई। अब हम ले लेंगे अलग अलग बट्टे में, सॉरी गुणे में अलग अलग ले लेंगे, और समाकलन भी हम अलग अलग ले लेंगे। 0 से पाई पाई डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, गुणा किया और समाकलन हमने अलग अलग ले लिया। अब आप खुद देखोगे कि भैया इसके जगह पे क्या है, मैं आई रख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ दिया गया प्रश्न ही है, समीकरण 1 से रख सकते हैं इसके जगह पर आई, तो रख दो। तो ये माइनस का आई उधर रख के क्या हो जाएगा प्लस का आई, तो ये हो जाएगा 2i, और ये जो पाई है वो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 0 से पाई क्या है डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स उभयनिष्ठ निकालना है, निकालो, ठीक है, यहाँ है डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमने निकाल दिया उभयनिष्ठ, यहाँ से बचा सिर्फ ए स्क्वायर, और यहाँ से बचा सिर्फ, इधर उभयनिष्ठ नहीं है इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, उभयनिष्ठ से निकालने से पहले एक काम हमें और करना है, अभी ये काम मत करो, देखो एक काम हमें और करना है, हम एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कि आप जानते हो जब भी हमारी लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx होती है तो मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ, और 0 से a फंक्शन x dx लिख सकता हूँ यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2a तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ a है, 2 कहाँ है, तो देखो मैं 2 की बात तो करूँगा, अभी पता लग जाएगा। अगर मैं x में से पाई घटा दूँ तो इस फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा, पाई में से अगर x घटा के लिखो कोई प्रभाव पड़ेगा, देखो 2a की जगह क्या है यहाँ पर पाई है, तो इस फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर से यही फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जब ऐसा होता है तो 2 सामने आ जाता है, आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो किसको सामने निकालूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 से गुणा करो और 2 से भाग करो। अब इस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये 2 बाहर आ गया, इधर है पाई, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, dx। अब इस स्टेप में साथ ही साथ कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लो उभयनिष्ठ, अब सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर हमारे पास 2i था, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर यहाँ आ गया पाई, 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आके क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं होगी। अब इसके आगे हल करना पड़ेगा, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, मिटा लिया हमने। अगले स्लाइड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ताका झाकी करनी पड़ेगी, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, उतना समझ में भी नहीं आएगा, तो मिटा लेते हैं। तो देखो अगर मैं 10x को मानूँ तो उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b10x, माना b10x, देखो t मान लेते हैं b10x को, ठीक, और यहाँ dx है तो x के सापेक्ष अवकलज कर दो dt बट्टे dx, b कांस्टेंट है 10x का अवकलज क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर x, ये b गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो शेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt बट्टे b, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करो, जब x बराबर 0 तो यहाँ रखना है ना मैं
टी बराबर क्या होगा बी टेन जीरो। टेन जीरो गुणा टेन जीरो का मान जीरो होता है, जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो होता है। जब एक्स का मान पाई बाई टू तो टी का मान होता है टेन पाई बाई टू का मान क्या होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी गुणा कुछ भी हो इन्फिनिटी। अब ये मान आपको यहाँ रखना है, ये सभी मान आपको यहाँ रखना है। तो क्या हो जाएगा आई बराबर बाहर क्या है बाबू, बाहर तो पाई है, जीरो पे हमें क्या मिला जीरो, पाई बाई टू पे इन्फिनिटी, और शेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी बट्टे बी, डी टी बट्टे का भी मैं बाहर लिख लेता हूँ, यह है ए स्क्वायर और बी टेन एक्स को आपने क्या माना है टी, तो बी टेन एक्स का होल स्क्वायर है ये। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो पाई बाहर है, जीरो से पाई, पाई बाई टू था ना, जीरो से पाई बाई टू शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी टेन एक्स को टी माना है तो यहाँ टी रखेंगे टी का वर्ग। अब ये क्या है बाबू, एक ये क्या है, ये एक सूत्र है, ये क्या है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई बट्टे बी बाहर, इसका सूत्र होता है वन अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, अभी मैंने बताया भी था। लिमिट हमारी क्या है जीरो से इन्फिनिटी, ठीक जीरो से इन्फिनिटी है, तो यहाँ आ जाएगा पाई बट्टे में ए बी। अब टी की जगह पे क्या रखेंगे अपर लिमिट टेन इनवर्स इन्फिनिटी बट्टा ए, फिर आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट टी की जगह पे ज़ीरो, ठीक। बाहर हमारे पास है पाई बट्टे में ए बी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी के बट्टे कुछ भी हो इन्फिनिटी ही होता है, और ज़ीरो के बट्टे कुछ भी हो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा और मिटाना पड़ेगा, ये बड़े नंबर में ही आता है, आठ आठ नंबर में, पाँच पाँच छः छः नंबर में आता है, ठीक है। सो देखिए पाई बट्टे ए बी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मान किस एंगल में मिलता है, पाई बाई टू पर, जीरो किस में मिलता है ज़ीरो पर, ठीक। तो इधर से पाई ए बी, यहाँ से बचा पाई बट्टे में दो, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में टू ए बी। कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है कि इसका आंसर पाई स्क्वायर टू ए बी होगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, और लगभग एग्जाम में हर साल पक्का होता है कि ये आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी का समांतर हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी, ये चीज़ हमको क्या करनी है निकालनी है। टू ए हमारे पास क्या है बाबू, आई प्लस जे प्लस के, बी हमारे पास है टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, और सी थ्री सी है, सी हमारे पास है आई प्लस टू जे प्लस के, दो से गुणा कर देंगे, टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, फिर यहाँ पर है टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, यहाँ है आपका थ्री आई, तीन दूनी छः, तीन के, तो यहाँ से देखो तीन आई और दो, तीन और दो पाँच, पाँच में से दो घटाओगे, पाँच में से दो घटाओगे क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, तीन आई। फिर देखो छः जे और दो जे, आठ जे, आठ और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एक आठ और एक नौ जे हो जाएगा, ठीक। दो देखो दो और तीन पाँच के, पाँच में से तीन के घटाओगे तो बचेगा दो के, प्लस इंटू माइनस माइनस ना, तो दो के बचेगा, ठीक है। अब इसके ये चीज़ आ गई, इसके समांतर मात्रक सदिश प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मात्रक सदिश, इस वेक्टर को मैं एक नाम देता हूँ, ए वेक्टर नाम दिया, माना, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया ए माना, तो जो हमें निकालना है वो निकालना है ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, तीन आई प्लस नौ जे प्लस दो के, इसका परिमाण क्या होता है, आई का परिमाण, आई का गुणज क्या है तीन, तीन का वर्ग प्लस जे का गुणज क्या है नौ, नौ का वर्ग, अरे दिमाग ठंडा हो जाए, नौ का वर्ग इक्यासी बटा लिखने लग रहा हूँ आजकल, मेरा दिमाग ना आगे का कैलकुलेशन करने लगता है, आगे का बोलने लगता है, फिर ए का गुणज, ठीक है।
फिर 3i प्लस 9j प्लस 2k। तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, 9 9 81, 2 दूनी 4। तो ऊपर आ जाएगा 3i प्लस का 9j प्लस का 2k, 4 और 1 5, 5 और 9 14। ठीक है, 14 का 4 हासिल लगा 1, सही क्या ना। और 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 94। यहीं पे छोड़ दो आंसर। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले में आ जाओ। कह रहे हैं अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए इतना है पी बी इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी निकालिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, हमें निकालना है। देखो चूंकि ए और बी, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे मेरा दिमाग, क्या हो जाएगा, पी ए गुणा पी बी होता है। ठीक है, पी ए गुणा पी बी होता है। और ये हमें निकालना भी है। पी ए हमें दे रखा है 0.35 और पी बी हमें दे रखा है 0.45। इन दोनों की गुणा करोगे, 0.4 स्थान के बाद लगा देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, हमें चाहिए भी होगा इसको, गुणा करो। ठीक है, गुणा कर देते हैं फटाफट, मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। क्या गुणा करना है हमें, हमें गुणा करना है पॉइंट का 35 इंटू पॉइंट का 45। तो ये आ जाएगा 0.1575। फिर हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ए यूनियन बी, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। पी ए हमें दे रखा है 0.35, यह 0.45 और यह है 0.1575। इसको हल कर लोगे, 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, 0 0 घटा देना इसमें से 0.1575। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 घटाएंगे 2 और 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 7 में से 1 घटाएंगे 6। आंसर आ जाएगा 6425। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। इसको तो 2 नंबर में होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। हर साल एग्जाम में आता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। हर साल आपके एग्जाम में आता है। 3 समीकरण है ये, 1 2 3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स बनाओगे ए। ठीक है, फिर आपका आता है एक्स, फिर आपका आता है वाई, सॉरी वाई बोल रहा हूँ, 22। ठीक, तो यहाँ से देखो x का गुणज 1, y का गुणज -1, z का गुणज 2, x का गुणज 3, y का गुणज 4, z का गुणज -5। यहाँ पे 2 -1 3, x हमारा क्या हो जाएगा, x y z। 22 क्या है हमारे पास 7 -5 12। ठीक है, आप जानते हैं कि ए एक्स बराबर क्या होता है, बी के बराबर होता है। इस ए को और इस एक्स को गुणा करोगे और इस बी के बराबर रखोगे, तुलना करोगे, ये 3 समीकरण आपको फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या हो जाता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाता है। ठीक है, अब आपको ए इनवर्स निकालना है। आपको पता ही है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक, ये कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने ये चीज़ तो पता है, ये इस साल एग्जाम में हर साल आता ही आता है बड़े नंबर में। तो ये ए बी एक्स है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, हमने माइनर निकाला, उसके बाद कोफैक्टर निकाला, उसके बाद हमारा ए एडजॉइंट ए निकाला। ठीक है, माइनर निकालना आपको आता ही है। इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 4 3 12, 5 एकम 5 7 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 3 9, 5 दूनी 10, 19 हो जाएगा। ये सारा मैंने निकाल के रखा है। इससे आपको एडजॉइंट मिलेगा,
मतलब कोफैक्टर मिलेगा, कोफैक्टर को आप रखोगे, उसका आप व्युत्क्रम लोगे, आपको आपका एडजॉइंट आ जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है आपको ये प्रश्न आता होगा, मैंने आराम से सरल तरीके से करा रखा है, अलग से भी वीडियो बना रखी, कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अलग से। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में आना ही है, आप भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब तुलना कर देंगे, एक्स का मान यहाँ रखा, इनवर्स यहाँ रखा, और ये यहाँ पे रख दिया। इन सबकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, फिर तुलना करेंगे, एक्स वाई जेड का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और इसको मैंने कल के मॉडल पेपर में भी किया है। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 घंटे की। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को एक वन शॉट में टेक में सॉल्व किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, हेलीकॉप्टर वाला। कल के मॉडल पेपर में भी सॉल्व किया है, 2 दिन पहले एक मॉडल पेपर किया था, उसमें भी सॉल्व किया है। और ये प्रश्न है चैप्टर नंबर 6 का, वो भी उदाहरण का, ये भी मैं बता दूं। तो आप उदाहरण को हल्के में मत लेना, उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको करें, इसको करें, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। देखो आप क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र बराबर इतने के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका सैनिक है, सैनिक यहाँ पे खड़ा है, सैनिक की पोजीशन को मैं पी मान लेता हूँ, और सैनिक का जो पोजीशन है वो है 3,7। ठीक, और हेलीकॉप्टर हमारा यहाँ उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर की पोजीशन को मैं क्यू मान लेता हूँ। हेलीकॉप्टर एक्स में कुछ गया है और वाई में कुछ गया है ना, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ हेलीकॉप्टर एक्स में एक्स गया है और वाई में क्या गया है, ये वाई में गया है x² + 7, ये हेलीकॉप्टर की पोजीशन है। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी ये, न्यूनतम दूरी हमारी क्या हुई, पी क्यू। तो पी क्यू क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x1, ये आपका y1, ये x2, ये आपका y2 है। सूत्र में लगा दो, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab प्लस का 7 माइनस का 7 घटा माइनस का x² बच जाएगा, वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और ये चीज़ हमको निकालनी है, इसको समीकरण 1 मान लो, ये न्यूनतम दूरी है ना। वर्ग करने पर जैसे वर्ग कर देंगे तो PQ² हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 + x² माइनस का 6x, x की पावर 4। ठीक, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक नाम देता हूँ, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने u। अब मुझे x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। तो 9 का अवकलज 0, x² का प्लस 2x माइनस का 6, और ये आ जाएगा 4x³। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष बिंदु के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के लिए क्या होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको आप 0 के बराबर रखते हो, तो हम इसको रखेंगे 0 के बराबर। इसको हम क्या करेंगे बाबू, 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर जो 1 है इसको संतुष्ट करेगा, x की जगह पर जब 1 रखोगे, प्लस का 6 में से माइनस का 6 घटेगा, 0 आ रहा है, x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है, तो x - 1 इसका क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा, इससे भाग दोगे, 4x³ प्लस का 2x माइनस का 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4x² गुणा करोगे 4x की पावर 3 माइनस के 4x², घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा, यहाँ बचा 4x² प्लस का 2x माइनस का 6, भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4x²
और 4x से कम 4x, घटाने में चिन्ह बदलता है, 4 और 2 6x, माइनस का 6, यहाँ आ जाएगा 6, 6x माइनस 6, घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका अगर तुम d निकाल के देखोगे ना विभक्ति कर, तो नेगेटिव में आएगा, बी स्क्वायर 4ac क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव में आता है तो काल्पनिक मान होता है, तो काल्पनिक मान एक्सेप्टेबल नहीं है क्या बोल रहा, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम भाई वो जो गोली मारना चाहता है वो तो वास्तविकता में गोली मारेगा ना, इमेजिनेशन में तो गोली नहीं मारेगा ना, और ये मान हमें देता है इमेजिनरी मान्स, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो मुझे जो x का मान एक ही मिला है वो मिला है 1। अब इस 1 को जैसे इस समीकरण नंबर 1 में रखोगे हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख दो पी क्यू, न्यूनतम दूरी है पी क्यू। क्या है, x की जगह पर 9 है, x की जगह पर 1, x की जगह पर 1, तो ये आ गया 9 और 1 10, माइनस का 6 प्लस 1, तो 11 में से 6 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा √5। तो जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी √5। हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है बड़े नंबर में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। थोड़ा जल्दी बताया, मैं मानता हूँ थोड़ा जल्दी बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी मैंने कल ही कराया, परसों कराया, कितनी बार रिपीट करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में ये एग्जाम में आने आई है। ठीक है, ये तो वर्ड्स में या इसके जगह पे संख्या भी हो सकता है, संख्या वाले प्रश्न भी मैंने करा रखे हैं, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न है ये। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लेना। साइन एक्स वाला जो क्वेश्चन हो गया, कॉश एक्स वाला जो क्वेश्चन हो गया उदाहरण का, उसे ज़रूर देख लेना, और इस टाइप के एक प्रश्न एग्जाम में आएगा। कह रहे हैं समाकलन का प्रयोग करते हुए दीर्घवृत्त का से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दीर्घवृत्त बोल दिया है, इसका समीकरण, इसका चित्र ऐसा बनता है, इसका चित्र ऐसा बनता है, इसका ए है एक्स के बट्टे में, तो ये वाला पॉइंट है a,0, ये वाला पॉइंट है 0,b, ये वाला पॉइंट है 0, माइनस का b, और ये -a,0, ये केंद्र है, इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, इसको c बोलता हूँ, इसको d बोलता हूँ। हमें सबका क्षेत्रफल निकालना है, टोटल का निकालना है। तो देखिए, अगर इस वाले पार्ट का मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ और 4 से मैं गुणा कर दूँ, 4 टुकड़े हैं, तो संपूर्ण का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो केंद्र क्या होता है, 0,0 होता है। अगर मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले लूँ तो ये बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह, ये वक्र जितनी जगह घेर रही है वो बताता है। तो मैं निकालता हूँ अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ABCD, ये हमें निकालना है, जो कि होगा 4 गुणा एरिया OAB। ठीक है, तो 4 समाकलन, देखो x का मान 0 से, लिमिट हम ले रहे हैं x के मान a तक, 0 से लेकर a तक लिया x में, तो फॉर्मूला क्या लगता है बाबू, y dx। अगर लिमिट हम x में लेंगे तो फॉर्मूला क्या लगता है, y dx। अब आपको y का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये वक्र है इसका, है ना, यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान हम निकाल लेते हैं, देखो y² बट्टे b², ये प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस का, लॉस ऑफ ले लो, a² कम a² माइनस का x², y² बराबर हो जाएगा b² बट्टे a², और यह है a² माइनस का x², तो y बराबर हो जाएगा b बट्टे a वर्गमूल निकालोगे तो ये y का मान हो गया। इस y के मान को उठाकर यहाँ पर रखना है। ठीक है, रख दो, और अब जैसे ही रखेंगे ये हो जाएगा 4 b/a बाहर आ जाएगा, लिमिट हमारी है 0 से a, और इसके अंदर है a² माइनस के x² dx। ये सूत्र है, ये तो डायरेक्ट सूत्र होता है, थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था। सूत्र क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट है 0 से लेकर a। अब देखो यह है x/2, अब क्या करना, अपर लिमिट रखना, x की जगह पर a रखो,
ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर ए रख दिया, अपर लिमिट रख दिया। अब रखना है लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे 0। ठीक है, तो आप जानते हैं ये तो 1 आ गया, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है मुझे, पाई/2 पे साइन के, और साइन इनवर्स 0 किस एंगल पे मिलता है मुझे, 0 पे। ठीक, तो देखो बाबू, इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान भी हो जाएगा 0, और इसका मान जैसे ही मैं 0 रखूंगा, 0 गुणा कुछ भी हो 0। तो बाहर से बचा सिर्फ 4b अपॉन ए, यहाँ से बचा ए स्क्वायर बट्टे 2, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ऊपर आ जाएगा पाई, एक से एक कट जाएगा, पाई ए बी बचेगा सिर्फ। आंसर क्या होगा, पाई ए बी वर्ग मात्रक, पाई ए बी वर्ग मात्रक। ये इसका हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो उत्तराखंड बोर्ड में ये बहुत रिपीट होता है, ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। बाकी जो आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो प्लीज़ इसको भी देखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और एग्जाम में आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है आपको प्रश्नावली 9.3 में मिलेगा एनसीईआरटी में। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो एनसीईआरटी के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा जाके देखो तो मेरा ही फायदा होगा, इस बहाने थोड़ा आप देख भी लोगे और मेरा एक थोड़ा व्यूज़ भी बढ़ जाएगा, जो कि मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। ठीक है, जाके देख लेना, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। इसके अथवा में ये प्रश्न है, विशिष्टल, विशिष्टल निकालने के लिए हर साल एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। अगर इस अवकल समीकरण जो हम देख रहे हैं, जो अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है ना। किस रूप का है ये, है ये किस रूप का है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। इसी रूप का है जहाँ p के स्थान पर क्या है, p क्या होता है, y का गुणज, जो कि है 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q के स्थान पर क्या है, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx, e की पावर में p dx। p हमारे पास क्या है, 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो नीचे वाला मानने से पूरा पूरा उसका अवकलज ऊपर आ रहा है, इसको अगर t मानोगे नीचे पूरा उसका ऊपर अवकलज मिल रहा है। जब नीचे वाला मानने पे पूरा उसका ऊपर अवकलज मिलता है तो उसका समाकलन क्या होता है, लॉग जिसको आपने माना था, ये इसका समाकलन हो जाएगा। और आप जानते हैं e की पावर log x x के बराबर होता, और यहाँ x क्या है, यहाँ x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर। यह आ गया समाकलन गुणक। हमें क्या निकालना है अब, अतः समाकलन का हल, अतः समाकलन गुणक, अतः अवकल समीकरण का हल। तो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, यही तो होता है जी, बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का घात एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, इसकी एक घात से एक घात कम, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे में y है। तो ये हमें अवकल समीकरण का व्यापक हल मिल चुका है, इसको व्यापक हल कहते हैं। लेकिन हमें व्यापक नहीं, हमें तो विशिष्टल निकालना है। हमें विशिष्टल निकालना है, विशिष्टल कब निकलता है, जब इस c को हटा दोगे। कंडीशन आपको दे रखी है कि y बराबर 0 पे x बराबर 1 है, ले लो। चूंकि y बराबर 0 है और x बराबर 1 है, रखो x बराबर 1 है,
तो 0 गुणा कुछ भी करो 0, टेन इनवर्स 1 है, किस एंगल पे 1 मिलता है 10 के पाई/4 पे, तो सी का मान आ जाएगा -k पाई/4। अब इस सी के मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, आपको आपका विशिष्ट हल मिल जाएगा। सी का मान कितना -k पाई/4, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल आराम से मिल गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है, वो है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा a2 है और ये हमारा b2 है। तो b1 और b2 अलग अलग हैं, तो इसके लिए अलग सूत्र लगता है। अगर सेम टू सेम होते हैं या एक दूसरे के गुणज होते हैं तो समांतर का केस होता है, उसके लिए अलग सूत्र है। तो वो सब मैंने पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में, उदाहरण में, वन शॉट वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, इसका न्यूनतम दूरी, इसका जो सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर क्या होता है, इसका होता है b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 बट्टे में b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ये सूत्र होता है, यहाँ पर हम मान रखेंगे। अब हम सारा मान एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम i j k। तो b1 का i का गुणज 1, j का गुणज -1, k का गुणज 1। फिर b2 में आ जाओ, i का गुणज 2, j का गुणज 1, k का गुणज 2। ठीक, हल करते हैं। यहाँ पर i को छुपाओ, 2 एक कम माइनस का 2, 1 एक कम 1। फिर माइनस का j छुपाओ, 2 एक कम 2, 1 दूनी 2। फिर प्लस का k को छुपाओ, 1 एक कम 1 और 2 एक कम 2, माइनस का 2 इधर हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हो गया माइनस का 3i माइनस का 0j प्लस का 3k, कुल मिलाकर माइनस का 3i प्लस का 3k, ये मिला। इसका परिमाण भी चाहिए, लगे हाथ परिमाण निकाल लो। b1 क्रॉस b2 का परिमाण, i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग, 9 9 18, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3√2, 3√2। ठीक, फिर आ जाओ a2 माइनस a1 निकालना है हमें। a2 माइनस के a1, a2 हमारे पास कितना है, i माइनस 2 1। ठीक है, a2 हमारे पास है 2, i माइनस का j माइनस का k। a1 कितना है, i प्लस 2j प्लस का k। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i में से एक i घटाओ, एक i बचेगा माइनस का j और ये हो जाएगा माइनस का 3j माइनस माइनस k, तो ये हो जाएगा माइनस के 2k। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। निकालो डॉट प्रोडक्ट। तो चूंकि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस का a1, ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 मुझे क्या मिला था, माइनस का 3i प्लस का 0j प्लस का 3k। 0 चाहे प्लस का लिखो माइनस का लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। a2 माइनस a1 क्या है, i माइनस का 3j माइनस का 2k। i का गुणा i के साथ -3, इसका 1, -3 का -3, 0 गुणा कुछ भी हो 0 और प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6, तो ये आ गया माइनस के 9। अब इन सभी मानों को उठाकर रख दो यहाँ पर, माइनस का 9 इधर, इसका मान आया था 3√2, 3 3 9, नेगेटिव है बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। आंसर आ जाएगा 3/√2। अब चाहो तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना क्योंकि √ कभी नीचे छोड़ते नहीं है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है आलेखीय विधि से
न्यूनतम और अधिकतम मान निकालिए। प्रश्नावली 12.1 अच्छे से कर लेना, वहीं से एक प्रश्न जरूर आएगा, उदाहरण भी कर लेना। ये z दे रखा है, इसका न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान निकालना है और हमारे पास 3 अवरोध हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन वो ग्राफ पे ही आता है, तो इसका हल मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो कैसे करेंगे देखिए, ऐसे उत्तर में आ जाओगे। ये 3 समीकरण दे रखे हैं, तो ये पहली असमीका है। असमीका को हम पहले क्या करते हैं, समीकरण में बदलते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, असमीका को हमने समीकरण में बदल दिया, देखो बदला। और फिर इस समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाले, 1 बिंदु 2 बिंदु, ठीक है। बिंदु केंद्र रखा, जो बिंदु संतुष्ट करती है हल क्षेत्र उस की तरफ जाता है, तो इसने संतुष्ट किया, बिल्कुल किया, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ जाएगा। फिर दूसरी असमीका यह है, असमीका को समीकरण में बदल दिया, यहाँ से भी 2 बिंदु निकाले, केंद्र पे चेक किया, ठीक है, संतुष्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो मूल बिंदु से दूर की ओर जाएगा। तीसरी असमीका आ जाओ, समीकरण बदल दिया, ठीक है। तो x बराबर, देखो ये रखा हमने, 2 बिंदु हमने मिल गए, ये पहला बिंदु मिला, ठीक है, और ये चीज़ आ गई। अब देखो जब हम करेंगे इन सभी को, जब हम बनाएंगे ग्राफ पेपर में, तो ग्राफ पेपर में तीनों बना दोगे, हल क्षेत्र दिखाओगे, 3 अवरोध है, तीनों का उभयनिष्ठ जो आएगा वो ये क्षेत्र है, तीनों का उभयनिष्ठ ये क्षेत्र आएगा, ठीक। अब अगर आपके दिमाग, अगर आपने ग्राफ सही सही बनाया है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पर ग्राफ में कितना जा रहा है पूरा पूरा दिखेगा। और ग्राफ पेपर ऐसा मिलेगा आपको एग्जाम में, जिसमें आपको अनुक्रमांक लिखना होगा ऐसे, और केंद्र संख्या भी यहाँ पर मोहर लगी हुई होगी। एक ही ग्राफ पेपर मिलेगा, मत ये मत सुनना कि कितने सारे मिल जाएंगे, नहीं, पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से नहीं। अगर आपके पूरा श्योर हो तो इसको आप काले पेन से भी बना सकते हो, काले पेन से, ठीक है, तो लगेगा कि भाई पेंसिल से बना है, ठीक है, काले पेन से ये भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेंसिल से ही बनाना। तो ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र दिखा दोगे, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र के जो बिंदु है वो बता दोगे, ठीक है, और उन बिंदु पे z निकाल दोगे। जितने भी बिंदु आएंगे, एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इन पर सभी मान निकाल लोगे, ये मान आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो उच्चतम मान आपको 600 मिलेगा, निम्नतम मान आपको 300 मिलेगा। हर साल एग्जाम में आता है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर साल आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है, बेच प्रमेय पे आधारित प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। प्रश्नावली 13.3 अच्छे से कर लेना, उदाहरण अच्छे से लगा लेना, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन ABC 3 मशीन लगी पड़ी हैं, कुल उत्पादन का 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती हैं, ठीक है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है। एक बोल्ट निकाला गया और वो खराब पाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? यह बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो पहले आप बताओगे ABC 3 मशीन है, तो E1 घटना हमने बताई, ए मशीन का उत्पादन है, E2 घटना क्या है, बी मशीन का उत्पादन है, E3 घटना क्या है, सी मशीन का उत्पादन है, और खराब बोल्ट को हमने आर से दिखा दिया। ए द्वारा किया गया उत्पादन की प्रायिकता क्या दे रखा है, 25%, तो PE1 कितना है, 25/100%, का मतलब बट्टे में 100 होता है। बी द्वारा किया गया उत्पादन की प्रायिकता क्या दे रखी है, 35%, यानी कि 35/100, और सी का हमें दे रखा है 40%, यानी कि 40/100 प्रायिकता। देखो दे रखा है ना यहाँ पर 25, 35, 40%, ये प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, मशीन ए द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 5%। देखो मशीन ए द्वारा, ए को हमने क्या बोला E1, खराब को हमने क्या बोला आर। मशीन ए यानी कि E1 घटना घटित हो चुकी है, खराब बोल्ट का हमें निकालना है। PR/E1 कितना, 5%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100। फिर बी द्वारा निकालोगे तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा PR बट्टे में E2 है, ये क्या है 4%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, ये लिख दोगे। सी द्वारा 2% है, तो PR/E3 ये दे रहा, 2/10 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार हमें निकालने के लिए बोला है बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है,
ये जो बोल्ट है मशीन ए द्वारा, ए को हमने क्या बोला है, ई बोला है, तो E1 बट्टे आर निकालना है हमें इस प्रश्न में। क्या निकालना है, E1 बट्टे आर निकालना है। तो हम यहाँ लगा देंगे बेज प्रमेय से। हमें क्या निकालना है, प्रायिकता क्या निकालना है, E1 बट्टे आर निकालना है। तो यह क्या हो जाएगा, PE1 गुणा PR बट्टा E1, नीचे आ जाता है कुल प्रायिकता, PE1 PR बट्टा E1 प्लस PE2 गुणा PR बट्टा E2 प्लस PE3 गुणा PR बट्टा E3। सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे और हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा इसको जब हल करोगे तो। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन NCERT का है, प्रश्नावली 13.2 का है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर बता दिया मैंने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 8 नंबर में आ सकता है इस साल, और एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न है, सहप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कह रहे एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। NCERT का है, मैं पढ़ा रखा है, कई बार इंपॉर्टेंट वीडियोस में बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। उसके बाद यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है तो उसके हिंदी का भी अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, पूरा NCERT से उठाया गया प्रश्न है, 13.2 प्रश्नावली में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। इस तरीके के ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं। मैं आपको एक मूल मंत्र बता दूं, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है NCERT के उदाहरण, प्रश्नावली, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इनको देख लो। तुम्हें 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, आपका रिवीजन और मेरा साथ। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करना। जय हिंद।